सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें। जय गौ माँ। और जी एक और आपके सामने ये पुस्तक आ गई है हमारे पास में। ये भी एक अद्भुत पुस्तक है जिसके बारे में तो कुछ कहना ही, मतलब कुछ जितना भी कहूँगा वो कम ही होगा। इतनी छोटी सी मात्र पुस्तक, मात्र 10-15 पेज हैं इसमें, और छोटी सी जो पुस्तक है, इतना अद्भुत जो ज्ञान इसमें दिया गया है ना, जानकारी जो इसमें दी गई है, तो वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी भी पुस्तक अगर बनाए तो संभव नहीं है। तो ये छोटी सी पुस्तक में इतनी अद्भुत जानकारी जो दे रखी है वो बहुत बहुत बढ़िया काम कर रखा है। भाई अमरिंदर गर्ग जी हैं, उन्होंने मेरे पास में ये पुस्तक भेजी और करीबन उन्होंने 1 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकें ये वितरण कर चुके हैं, बांट चुके हैं, घरों तक पहुंचा चुके हैं। आज उनका लक्ष्य है कि 10 करोड़ परिवारों तक ये पुस्तक जानी चाहिए। ऐसा इस पुस्तक में है क्या? ये अपना वंदे मातरम जो है, जो होना चाहिए था, जो आज ये राष्ट्रीय गान जो जनगण मन चल रहा है उसकी जगह पे ये अपना ये होना चाहिए था। ये था वंदे मातरम जो गीत है। और ये राजीव भाई की जीवनी जो स्वदेशी का की परिभाषा जो दे रखी है। और हम बीमार क्यों पड़ते हैं सबसे ज़्यादा, है ना, घरों में भी आज के टाइम में हो क्या भाई, पैसा तो है लेकिन हर घर में बीमारी सबसे ज़्यादा घर की है। बेरोजगारी से भी ज़्यादा बीमारी आज घरों में। क्या कारण है? उसका मुख्य कारण क्या है कि भाई हम थोड़ा सा एक आधुनिकीकरण की दौड़ में, एक हमें मॉडर्न बनने के चक्कर में, एक दिखावे के चक्कर में हम अपना जो पुरानी जो अपनी संस्कृति थी, जो पुराना एक अपना खान पान था, हम उसको छोड़ के हमें दूसरा विदेशियों का जो करने लग गए, उनका दिखावे के उसमें। तो अब वो जीभ का जो टेस्ट है ना, जीभ के चक्कर में हम अपना भोजन करते हैं, ना कि जो पेट मांगता है वो करते हैं। पेट मांगता है सुबह दलिया, हम उसको ब्रेकफास्ट या सुबह नाश्ते में क्या देते हैं उसको, वो आपने स्वयं विचार करना पड़ेगा कि भाई इसमें ये पुस्तक इससे अच्छी यही लगी कि भाई इसमें खुल के दे रखा कि भाई हम बीमार क्यों पड़ते हैं और साधारण जो अपना बीमारी होती है तो उस पर घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, भोजन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो 90% तो आज के जो युवा हैं उनको पता ही नहीं कि भोजन की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। भोजन के अंत में पानी नहीं पीना चाहिए, जहर के समान होता है। पानी कब, कितना और क्यों पीना चाहिए? पानी हमेशा घूंट भर भर के पीना चाहिए। फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना चाहिए, ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, जिससे हमारी और छोटी जो बड़ी आँत छोटी आँत होती है उसको हानि होती है और वो सुगड़ जाती है, जिससे बीमारी और ज़्यादा होती हैं। आरओ का पानी जहर। अब आरओ घर घर में लगवा दिए पहले तो, ये भाई घर घर में आरओ पानी क्यों? हमारा जो केमिकल, इतनी फैक्ट्रियाँ आ गई, इतना केमिकल तो नीचे उतरवा दिया पहले, फिर उसकी जगह पे पानी खराब कर दिया, फिर वो आरओ आ गए। अब आरओ में जो गुणवत्ता होती थी पानी की वो भी खत्म कर दिया आरओ ने। लेकिन अब इसकी जगह किसने ले ली? अब आ गया अल्कलाइन वाटर की मशीन आ गई, करीबन 2.5-3 लाख रुपए की है वो, और उसमें वो होनी तो चाहिए, वो पानी होना चाहिए बीमार आदमी के लिए, लेकिन आज उसको स्वस्थ आदमी पी रहे हैं। आने वाले टाइम में वो इतने गंभीर बीमार होंगे कि पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब जिसका शरीर अल्कलाइन बनाना बंद ही कर देगा, बाहर से खुद शरीर बनाना बंद कर देगा, तो फिर वो कहाँ से उसको कंज्यूम करेंगे? तो ये तो एक जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि भी ना किसी का अंधभक्त बनो, ना किसी के चमचे बनो, ना किसी के गुलाम बनो। अगर बनना है तो जागरूक इंसान बनो। अगर आने वाली पीढ़ी बचानी है तो आपको जागरूक बनना पड़ेगा। तो प्रेशर कुकर, अब जल्दी खाना खाओ, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना हमने अपने आने वाली पीढ़ी का बर्बाद कर लिया है, जल्दी जल्दी के चक्कर में, केवल कि भाई बस भागो। आज घर में रहते हुए भी 2 आदमियों का खाना बनाना, तब भी आदमी बिजी हैं। नारी शक्ति को नमन। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो महिलाओं में कोई गलती है, लेकिन नारी शक्ति को जागना पड़ेगा। हमारी जो मातृ शक्ति है उसको जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम अपनी पीढ़ी, अपना परिवार, अपने बच्चे बचाने हैं, नहीं तो आने वाला टाइम वो आ गया है कि घर घर से कैंसर निकलेगा। आज घरों में क्या हो गया कि नॉर्मल बीपी, शुगर, थायराइड तो नॉर्मल हो गया जी। किसी से पूछे देख लो, हाँ बीपी, हाँ शुगर मेरे, हाँ ये तो, अरे भाई छोटी बीमारी नहीं है। शुगर की, थायराइड, बीपी ये छोटी बीमारी नहीं है। यही बीमारी आगे जाके बड़ा रूप लेती हैं। आने वाले टाइम में तो घर घर से कैंसर निकलेगा जी, अगर ऐसे चलते रहे तो इसीलिए मातृशक्ति को नमन, और मातृशक्ति को जागना पड़ेगा, नारी शक्ति को जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ये पुस्तक मातृशक्ति, हर मातृशक्ति की आत्मा होनी चाहिए। जो इसको पढ़े, 3-4 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, और अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपनी पति को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को बचाए, जहर से बचाए। नहीं तो आने वाले टाइम में जी कैंसर होगा घर घर में। तो ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इसका जो जानकारी दे रखी है बहुत अद्भुत है। हम आयोडीन युक्त नमक जो टीवी में दिखाते हैं ना, तो टीवी में तो जी 90 क्या 99% न्यूज़ फेक होती है
केवल वो अपना वो करते हैं, प्रचार करते हैं चीनी जहर होती है। अब चीनी क्यों जहर होती है इसके बारे में पूरा इन्हें खोल कर बता रखा है। गुड़ खाएं, बिना केमिकल का गुड़ खाएं। आजकल गुड़ भी है ना केमिकल का बनाने लगे और चीनी से बनाने लगे, तो वो भी जागरूक होना पड़ेगा। इतना भी मैदा नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड तेल। अब डॉक्टरों ने क्या करा दिया, देसी घी खाया करते थे पहले। अपने भारतवर्ष में देसी घी चलता था, गाय का चलता था, भैंस का आया फिर बाद में, वो देसी घी भी खाना छुड़वा दिया। घी खाना छोड़ दो, घी खाना। अरे मूर्खों ने ये नहीं बताया कि रिफाइंड भी खाना छोड़ दो, रिफाइंड में भी कुछ नहीं है। पोम ऑयल के सिवा और क्या होता है उसमें, केमिकल के सिवा और क्या होता है। आज घर घर से जो कैंसर, जो बीपी, शुगर, थायराइड, ये तो मुख्य कारण है। दूध हम जर्सी गाय का पीते, जर्सी गाय तो क्या है वो जर्सी सुअर का पीते हैं, तो उसका भी अपना जागरूक होना पड़ेगा भाई कौन सा दूध पिए कौन सा ना पिए। ठंडा मतलब कोई टॉयलेट क्लीनर, ठंडे में जो केमिकल होते हैं, जो जिसको हम ठंडा बोलते हैं, इसमें जो केमिकल होते हैं वही केमिकल अपने टॉयलेट क्लीनर में होते हैं। तो इसलिए ये पुस्तक अपना बनाई है इतनी अद्भुत जानकारी के साथ में, जिसको आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकते हैं। नहीं तो बचाना आसान नहीं है। जैसे हमारे बच्चे आज के टाइम में कहीं भी जाते हैं तो ठंडा उसको पहले चाहिए। कोई रिश्तेदार आ गया, मेहमान आ गया, मेहमान तो यूं कहते थे भगवान का रूप है, तो उसको आते मेहमान को बस दो ही चीज पिलाते रहे, ठंडा या चाय। तो जी जागरूक होना पड़ेगा रासायनिक खेती से। अब रासायनिक खेती क्या कर दिया, किसान भी मजबूर कर दिया। पहले ये हरित क्रांति के नाम पे पहले तो उनके हाथ में जहर दे दिया। आज बड़े बड़े आदमी आते हैं, वो ज्ञान बांटते हैं अपना कि भाई किसानों ने इतना वो अपना खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, जीवाणु खत्म कर दिए। अरे पहले तो उनके हाथ में जहर दे दिया। खाद किसने दिया, यूरिया किसने दिया। पहले किसान के पास में सारी चीजें उपलब्ध थी, खाद अपना था, बीज अपना था, साधन अपने थे। लेकिन एक रोबोट आया, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और कुछ हमारी ये सरकारें भी ऐसी होती हैं कि WHO WTO के अधीन जो चलती हैं, ये अपने केवल एकमात्र ऐसा है जो किसान और जवान तो खत्म ही कर दिए हमारे। अब किसान जो बचा था थोड़ा बहुत, वो जहर की तरफ आ गए। और बाकी कुछ बहुत सारे, मैं तो नमन करता हूँ ऐसे जो जैविक खेती करते हैं किसान साथी हैं। और मैं भी एक ऐसे ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, शुद्ध अन्नदाता के नाम से ग्रुप अपना। तो बहुत अच्छा लगता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे किसानों को कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं भाइयों को। टूथपेस्ट नहीं करनी चाहिए, केमिकल होता है उसमें। मंजन भी कम करनी चाहिए। मंजन से वैसे मसूड़े साफ मजबूत होते हैं, लेकिन मंजन भी कम करनी चाहिए। हफ्ते में 2-3 दिन मंजन करें, दातुन करें। और दातुन भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अद्भुत जो माइक्रोवेव हम दिखावे के चक्कर में ले आते हैं कि ना जी टाइम कम बचेगा, हम तो जॉब करने वाले हैं, टाइम तो बचता ही नहीं है। अरे अपने परिवार से, अपने बच्चों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। आज भी मतलब ये चीज लिख लो, अपने बच्चों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। कोई नौकरी नहीं है और कोई पैसा नहीं है। जब बच्चे को अगर कैंसर हो गया, आज छोटे छोटे 10 साल के बच्चे को कैंसर, 5 साल के बच्चे को कैंसर, क्या कारण है। यही मुख्य कारण थे। भारत में छुआछूत कैसे, वो भारतीय गोवंश के बारे में, नस्लों के बारे में दे रखा है। और ये अपने भारतीय जो गाय हैं, अपने देसी गौ माँ है, उसके बारे में वैज्ञानिक जो पहलू हैं, जो कई बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि भाई गौमूत्र नहीं पीना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दूध भी मना कर देते हैं। एकमात्र ऐसा है गौ माता का दूध जो 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल तक का बूढ़ा भी पी सकता है इसको और पचा सकता है। क्योंकि इसका जो दूध पचता है वो 37 डिग्री टेम्परेचर पे पच जाता है, जो हमारे शरीर का तापमान होता है। ये ऐसे कोई चीज नहीं बताएगा। लेकिन वो दूध भी पीना बंद कर दो जी, वो कर दो जी। अरे गोचरण गाय करना, जो गोचरण करती है गायें, उसका दूध तो अमृत है। तो जी ऐसी पुस्तक हर घर में होनी चाहिए। अब ये आजकल A2 करके आ गया, A1 A2, तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी दे रखी है। देसी गौ माता से, जो गाय से हर बीमारी का इलाज हो सकता है, हर बीमारी का इलाज हो सकता है। तो जी इसके लिए ये पुस्तकें हर घर में, और ये संस्कृति आर्य गुरुकुलम द्वारा मंत्रोषधि श्रवण प्राशन, ये श्रवण प्राशन एक ऐसा है कि जो 0 से लेकर, जो हम विदेशी जो टीकाकरण करते हैं ना, जो हम एलोपैथी का टीकाकरण कराते हैं छोटे बच्चों को, पहले दिन से चालू करा देते हैं, 14 साल तक के बच्चों को टीका लगते हैं। तो उनसे बचाने के लिए ये अपना स्वदेशी मंत्रोषधि श्रवण प्राशन सबसे पहले आर्य गुरुकुलम ने जो इसको बनाया था, और आज इसकी नकल करके बहुत सारे भारत में बनाने लगे। लेकिन विदेशी जो है अपना एलोपैथी का टीकाकरण है, इसको ना करा के अपना स्वदेशी टीकाकरण कराएं, जो अपना आयुर्वेद पे आधारित है। तो ये ऐसी जो अद्भुत जानकारी के साथ में पुस्तक है। और ये श्री गुरु गोविंद जी का भी एक दोहा दे रखा है इसमें। तो ये अपना भाई, मैं तो ये कहता हूँ नारी शक्ति को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अगर जो आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो।
परंपरा जो विरुद्ध जो आराम करते हैं, भाई किसके साथ में क्या खाना चाहिए, आंवले के साथ में क्या नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए, या वो और कुछ नहीं खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, मूली के साथ में क्या खाएं क्या ना खाएं, तो ये इसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। तो ऐसी पुस्तकें, और सूर्य उदय से लेकर सूर्य निकलने से सूर्य अस्त होने तक की दिनचर्या अपनी क्या होनी चाहिए। और ये जो आज़ादी जो हम बोल रहे हैं कि भाई आज़ादी, हम आज़ाद हो गए, आज़ाद नहीं है, वही अपने अंग्रेजों वाले कानून चल रहे हैं, वही सारी धाराएं चल रही हैं। और आज भी आजकल ऐसे ऐसे कानून बनने लगे जी, जिसमें अपना भारतीय का जो गरीब विकास का, किसान का, इनका तो कोई विकास हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर किसान अगर मजबूत हो गया ना, तो फिर कौन किसी की सुनेगा। एकमात्र भारत का किसान ऐसा है जो, किसान और जवान, किसान ऐसा है जो भारत को गुलाम नहीं होने देगा कभी जिंदगी में। और ये मजाक की बात नहीं है, अगर किसान खत्म हो गया ना तो सब कुछ बर्बाद है जी। तो इसलिए थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। और ये भाई राजीव दीक्षित के जो समर्पित एक कविता लिखी है, बहुत अच्छी कविता लिखी भाई ने, अश्विनी अरोड़ा जी हैं उन्होंने। तो ये पुस्तक जी हर घर में होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आने वाली अगर पीढ़ी बचानी है तो ये पुस्तक आपके अपने घर में लेके आओ। ज़्यादा महंगी नहीं है, कोई करोड़ रुपए की नहीं है, मात्र 20-25 रुपए की है, मात्र 20-25 रुपए की किताब है। छोटी सी किताब में इतनी अद्भुत जानकारी। अरे हम थोड़ा सा भटक गए हैं अपने रास्ते पे, दोबारा आने लगे। अभी देखो मेरे सामने ये मिट्टी के बर्तन चलने लगे, केंद्र पे मिट्टी के बर्तन चालू हो गए, घरों में जाने लगे। अभी क्यों दोबारा आना पड़ेगा, उसी परंपरा पे हमने दोबारा आना पड़ेगा अपनी, नहीं तो बचना मुश्किल है जी। ये नंबर है जी, ये अमरिंदर जो भाई गर्ग हैं उनका भी नंबर है, और जो अम्बाड़ा के साथी हैं वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी मैं इनके नंबर वैसे भी डाल दूंगा, फोटो भी डाल दूंगा, फोटो भी लगा दूंगा। अगर कोई भाई यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये उत्तराखंड से भी हैं, हरिद्वार से भी हैं, ठीक है जी। ये नंबर आपको दिख रहे होंगे शायद, ये नंबर आप ले सकते हैं। तो मथुरा से भी हैं, बिहार से भी हैं, और मुजफ्फरनगर बिहार से भी, मुजफ्फरपुर बिहार से भी हैं। तो ये नंबर आप लेके इनसे संपर्क करके पुस्तक अपने घर तक मंगवा सकते हैं। और ये 20 या 25 पुस्तक से तक कोई लेता है या उससे ज़्यादा कोई लेता है तो उसका कोरियर चार्ज नहीं लगता। तो ये पुस्तक तो भाई, और सोनीपत के साथियों के लिए इतनी एक अच्छी बात ये है, जो भी सोनीपत के आसपास का जो साथी है, जो सोनीपत का भी है या आसपास का कोई साथी है जो केंद्र तक पहुंच सकता है, तो उनके लिए मैंने ये पुस्तक निःशुल्क रखी है, फ्री में रखी है, कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। बस आपसे ये प्रार्थना होगी कि भाई आप इस पुस्तक को 10 बार 15 बार बच्चों को पढ़ें, और हमारी जो नारी शक्ति है उसको, जो घर में देवी जी हैं उनको पढ़ाएं, जागरूक करें, और इस पुस्तक को आगे और दूसरे परिवार में दें। तो ये फ्री रहेगी अपने जो केंद्र पे पुस्तक है, जो भी भाई लेगा आएगा यहाँ पे। तो जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें। जय गौ माता। सभी को नमस्ते। भाइयों वीडियो को है ना जो शेयर जरूर करना, लाइक ना करना बेशक, शेयर जरूर करना, क्योंकि ये पुस्तक अपना हर घर में होनी चाहिए। ठीक है जी, नमस्ते जी।